हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में एक पेंटागोनल पार्क हमें गिवन है। ठीक है, ये पेंटागोनल पार्क है। पेंटागोनल मीन्स जिसकी 5 साइड्स होती हैं, राइट। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 गर्ल्स हैं, ज्योति एंड कविता। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इस पार्क को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अलग अलग शेप में। वो कौन सी शेप है? एक ये है और एक ये है। तो इसमें ज्योति और कविता ने दोनों ने अलग अलग इसको डिवाइड किया है। अब हमें क्या करना है? फाइंड इट्स एरिया। जो भी उन्होंने ये अलग अलग शेप में इसको डिवाइड किया, उनका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका? ज्योति ने जो इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ज्योति ने पेंटागोनल पार्क को कैसे डिवाइड किया है? एक परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी है। ठीक, और वो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? इस वाली ये जो बेस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि ये तो पार्क है, पार्क को ही तो उसने डिवाइड किया है। ठीक है, और ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 तो ये भी 15। और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 30। तो जो ये लाइन डाली गई ये भी कितनी होगी? 30 होगी। तो इससे अब हमें क्या समझ आ रहा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक, उस पर ये लाइन डाल दी गई है, ये बेस है और ये, तो इससे क्या समझ आया कि ये क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम है। ठीक, 2 ट्रेपीजियम शेप में उसने इसको कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले किसका फाइंड कर लेते हैं? ज्योति का, जो ज्योति ने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ज्योति's वे। ठीक, तो किसमें उसने डिवाइड किया है? ट्रेपीजियम शेप में। तो एरिया ऑफ, भाई एरिया ही तो फाइंड करना है पार्क का, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क। ठीक है, पेंटागन। तो क्या होगा भाई? ट्रेपीजियम में इसने डिवाइड किया है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। राइट, अब ये कितने हैं? 1 और 2। तो क्या होगा? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे पार्क का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? फॉर्मूला 1/2, और यहाँ 2 भी है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और क्या? हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी हो गई? ये वाली, यानी B1 और ये B2, ये मान लेते हैं। ठीक है, B1 प्लस B2। तो 2 इंटू 1/2 इंटू कितना होगा ये? भाई ये पूरी 15 है, तो इस पे एक लाइन डाल दी हमने, तो इसको डिवाइड कर दिया इसने 2 पार्ट में। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 15/2, और 2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये 30 होगी इसके अकॉर्डिंग, और ये 15। तो 30 प्लस 15। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे कट करेंगे तो 7.5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 और ये 45, दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 22, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, 31, 5 2 7 3 3 पॉइंट 1 डिजिट के बाद। तो क्या आंसर आ गया? 337.5। ये किसका आ गया? ज्योति ने जो डिवाइड किया है। ठीक है, अब निकालते हैं किसका? कविता का। नाउ कविता's वे। ठीक है, कविता ने इसको किस तरीके से डिवाइड किया वो देख लेते हैं।
तो बेटा इसमें इसने क्या किया है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। और ये क्या बन गया, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्या होता है, स्क्वायर, क्योंकि ये वाली भी 15 है, ये भी 15, ये भी, तो ये भी 15 होगी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ पेंटागन, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ भी कह सकते हैं, प्लस, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 1/2 हाइट क्या बन जाएगी, 15, ट्राइंगल के लिए ये 15, और हाइट हो गई 15, और ये हो जाएगी बेस भी 15 ही होगा, ठीक है। और स्क्वायर के लिए साइड इंटू साइड, यानी 15 इंटू 15, ठीक। ये कौन सी किस में थी, मीटर में थी, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। 7.5 की 15 में कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 7, 7 5 जा 35, 3 7 और 3 कितना हो गया, 10। कितना हो जाएगा ये, 5 7 और 5 कितने होते हैं, 12 1 1, और पॉइंट 1 डिजिट के बाद 112.5 और प्लस 2 2 5, क्योंकि 5 15 15 के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही होता है 225। इनको कर लेते हैं प्लस, तो ये 5 और 5 और 2 7, 213 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का एरिया सेम आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पाक देखा, उसके बाद हमने ये देखा ज्योति ने उसको किस तरीके से डिवाइड किया, और वो हमने देखा कि किस तरीके किस शेप में चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, किसका, ट्रेपेजियम का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसको सॉल्व कर लिया तो ये आया। इसी तरीके से हमने इसको देखा कि इसने क्या किया, यहाँ एक लाइन डाल दी तो ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर में चेंज हो गया, तो हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसको लेंथ ब्रेथ और कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट भी होती है ये और लेंथ भी, ठीक। तो लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा एक डायग्राम दिया है एडजेसेंट पिक्चर, ठीक है। एक फ्रेम है, ठीक। इस फ्रेम की आउटर जो साइड है वो कितनी है, 28 है, ठीक। और बेस कितना है, 24 है, ठीक है। और इनर 20 और बेस 16 है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये देखो, ये वाली साइड क्या इसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही साइड से बने हुए हैं, ये 24 तो ये 24, ये 16 तो ये 16, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली साइड होगी, तो ये क्या बन गए, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, ये बन जाएगी हाइट, ठीक है। इस पे भी, तो ये जो हाइट डाली मैंने, इससे अब ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। अब ट्रेपेजियम के लिए ये वाली हाइट हमें चाहिए होगी, तो बेटा ये 28 है और ये 20 है, ठीक है ना। तो 28 माइनस 20 कितना बचा, 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब 8 सेंटीमीटर ये वाली हाइट और ये वाली प्लस करके आई ना, क्योंकि हमने टोटल से ये वाली सब्ट्रैक्ट की है, तो अब इसे 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा,
4 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन, यानी हर एक सेक्शन का, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, इन चारों सेक्शन का निकालना है। तो इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी और ये एच, ठीक। तो हम अगर ये इस वाले सेक्शन का निकालेंगे तो ये वाला इसके इक्वल है, तो इसका भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ आउटर सेक्शन का निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम कौन से सेक्शन का निकालेंगे, ये वाले और ये वाले। तो इसको नेम दे देते हैं, कौन सा सेक्शन है ये, ए और ये बी, ठीक। एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, लेट कर लिया हमने, और इसको बी, तो सेक्शन ए के लिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। b1 प्लस b2 कर लेते हैं, क्या है ये b1 मान लेंगे और ये b2, राइट। तो अब इसकी रख लेते हैं वैल्यू, 1/2, हाइट कितनी मानी थी, मानी नहीं, हमने निकाली है, ठीक है, 4, और b1 b2 क्या हो जाएगा, 24 और ये 16, ठीक है। ये 24 हो जाएगी सम ऑफ पैरेलल साइड और ये 16, तो ये कितना आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 1 3 और ये 4, तो कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया आया है वही इसका होगा, तो हम लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्शन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन बी। क्लियर, क्योंकि जो इसका एरिया आया वही तो इसका होगा, दोनों की साइड्स भी जो लेंथ दे रखी है वो भी, ये भी 16, ये भी 16 होगी, ये 24 तो ये भी 24 होगी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इन दोनों के लिए, तो इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 फॉर्मूले की नीड नहीं है, 4 और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 28 और 20, 28 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 आ गया यहाँ, और इन दोनों को करेंगे तो ये 48 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 16 और 4 2 जा 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया आया है वही इसका होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन C इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन कौन सा, D, ठीक है। समझ आया, क्योंकि हमें जो फ्रेम दिया है उसकी ईच सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ईच सेक्शन का एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक। तो आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।